नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। बेगूसराय से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां स्वास्थ्य सिस्टम की पोल खुलती दिखी। जिला परिषद सदस्य और जनसुराज पार्टी के नेता शिवचंद्र महतो की मौत के बाद पुलिस की जांच और पोस्टमार्टम पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल मेडिकल बोर्ड के पोस्टमार्टम के बाद परिजन उन्हें अंतिम संस्कार के लिए ले गए। दाह संस्कार के दौरान घाट पर शव में छेद देखकर परिजन का दिमाग ठनक गया और परिजन फिर से रीपोस्टमार्टम के लिए शव को सदर अस्पताल लेकर आ गए। इससे पहले मौत के बाद पुलिस प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन द्वारा सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड बनाकर रात के करीब 3 बजे शव को परिजनों को सौंप दिया गया था। लेकिन परिजन जब शव लेकर अंतिम संस्कार के लिए सिमरिया घाट पहुंचे तो शरीर में कुछ निशान देखे, जिसके बाद परिजनों के मन में शक हुआ और इसके बाद चिता पर लेटे शव को उठाकर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां परिजनों के मुताबिक शरीर में 2 जगह गोली के छेद थे। इसकी सूचना मिलते ही सदर अस्पताल में भीड़ जुट गई और जनसुराज समेत कई दलों के नेता, मसलन बीजेपी, आरजेडी, सभी दलों के नेता सदर अस्पताल पहुंच गए और सवाल उठाने लगे। जहां सबों ने इस मामले पर पहले तो यह कहा गया कि यह सड़क हादसा है, लेकिन फिर सड़क हादसे के बाद जब ये सवाल उठ रहा है तो लोग इसे कह रहे हैं कि प्रशासन की लापरवाही है। आपको बता दें कि शुक्रवार देर शाम तेघड़ा थाना क्षेत्र में जनसुराज नेता शिवचंद्र महतो का शव बरामद हुआ था और स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस ने शव को उठाकर तेघड़ा अस्पताल लाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया और उसके बाद सदर अस्पताल लाया गया। लेकिन परिजन अब हत्या की आशंका जता रहे हैं और इसके बाद शव के पोस्टमार्टम की औपचारिकता मेडिकल बोर्ड की उपस्थिति में रात को जब कराया गया, तब तक तो सब ठीक था और कहा जा रहा था कि ये सड़क हादसा है। लेकिन अंतिम संस्कार के दौरान परिजन को शक होता है और उसके बाद मामला गंभीर हो जाता है। दोबारा से शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। चूंकि भीड़ वहां पर आक्रोशित हो गई और उसके बाद प्रशासन पर, साथ ही साथ लगातार जो सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद उनके बेटे ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए। मेरे पिताजी जो श्री शिवचंद्र महतो हैं, क्षेत्र संख्या जिला पार्षद 18 के जिला पार्षद हैं। अभी थे है नहीं। और वजह है क्या कि वजह है इसका, जो अपराधी हैं, अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं और पुलिस से जिनका साठगांठ है, उनकी वजह से उनका देहांत हुआ है। एक्सीडेंट, हाँ, एक चीज़ बताते हैं आपको। पोस्टमार्टम करा के यहाँ से हम गए ना, तो वो सिर्फ पूरा बॉडी का अच्छे से चेकअप नहीं किया, यानी पोस्टमार्टम जो तरीका होता है पोस्टमार्टम करने का, उस तरीके से वो पोस्टमार्टम नहीं किया। ठीक है, वो जैसे तैसे जस तस अपना काम करके हमको बॉडी दे दिया। जब अभी हम गए गंगा किनारे पिताजी का दाह करने, तो वहाँ जब शर्ट वर्ट उतारे पापा का, तो देखे क्या यहाँ पे एक बुलेट टाइप का कुछ है, दाग टाइप, समझे, वो होल है एकदम अंदर तक इतना। उसके बाद हम फिर से पोस्टमार्टम के लिए यहाँ आए हैं। अब देखिए क्या होता है। क्या सूचना मिली थी आप लोग को? पहले हमको सूचना मिली थी क्या कि एक्सीडेंट है, लेकिन पिढ़ौली में जी। अच्छा, उसके बाद सर हम लोग गए, तो जब आधे रास्ते पहुँचे तो हमको फिर को वापस कॉल आया कि नहीं, आप लोग आ जाइए तेघड़ा थाना ही। वो गुजर गए हैं, तो तेघड़ा थाना गए तो फिर वहाँ से पता चला नहीं, सदर अस्पताल में है। वहाँ गए, वहाँ से फिर पापा का बॉडी जो भी अपना कागजी कार्रवाई थी वो खत्म करवा के अपने घर ले आए। फिर सभी अपने घर नहीं लाए, फिर वापस यहाँ लाए। अभी फिर से पोस्टमार्टम के लिए आए हैं। लापरवाही है ये उन डॉक्टरों की, जिन डॉक्टरों ने मेरे पिताजी का पोस्टमार्टम किया। वहीं इस पूरे मामले पर सिविल सर्जन डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि ये लापरवाही नहीं है, मेडिकल बोर्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट देंगे। अब दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए शव को लाया गया है। फॉरेंसिक जांच पड़ताल में ही कुछ सामने आ पाएगा। नीचे वाले पैर में 2 जगह दाग और मतलब सैलो छेद है, जिसके विषय में कि मृतक के लोगों का कहना है कि वो गोली का जख्म है। चूँकि यहाँ पर पोस्टमार्टम किया जा चुका है और उसका रिपोर्ट भी ज़रूर वो लोग देंगे, लेकिन चूँकि इसमें शंका हो गई है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर एसपी साहब और डीएम साहब से बात करके इसका जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से अगर पोस्टमार्टम कराया जाए तो ज़्यादा युक्ति संगत होगा। अगर उन लोगों के तरफ से इसके विपरीत कोई ऑब्जर्वेशन आता है तो नियमानुकूल हम कार्रवाई। आपको बता दें कि इस मामले में तेघड़ा डीएसपी रविंद्र मोहन प्रसाद सदर अस्पताल पहुंचे और परिजनों और नेताओं से बातचीत की और दोबारा से
मजिस्ट्रेट की देखरेख में पोस्टमार्टम करने की बात कही है। कल हम लोग को सूचना मिली कि एक अज्ञात वाहन जो है, लोगों को जो सूचना ने दी कि अज्ञात वाहन से टक्कर होकर एक व्यक्ति की गंभीर स्थिति है, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उसको मृत घोषित किया गया। उसके बाद हम लोग अस्पताल गए, घटनास्थल का भी मुआयना किए, सब जगह देखे, अस्पताल गए। संदेहास्पद स्थिति में उनकी मृत्यु हुई थी। हम लोगों को प्रथम दृष्टया हम लोग को यही समझ में आया। उसके बाद हम लोगों ने कल रात ही मेडिकल टीम का गठन कराया था। मेडिकल टीम के गठन के बाद हम लोगों ने रात में ही पोस्टमार्टम करवाया और उसके बाद आज फोरेंसिक की टीम हमारी घटनास्थल पर जाकर वहाँ जांच कर रही है। लोगों को संदेह हुआ कि इसमें जो है गोली लगी हुई है, तो हम लोग को भी लगा कि अगर छेद है और अगर संदेह हो रहा है तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर से बात किया और री पोस्टमार्टम के लिए हम लोगों ने फिर से रिक्वेस्ट किया है सिविल सर्जन महोदय को, और उसके बाद हम लोग फिर से री पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। पोस्टमार्टम तो हो रहा है, लेकिन सवाल यही है कि आखिर क्या ये बड़ी लापरवाही है? चूंकि जिस तरह से ये सवाल उठा है कि आखिर लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ कि परिजनों को दोबारा शव लाना पड़ा, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। परिजन न्याय की मांग कर रहे हैं और देखना दिलचस्प होगा कि दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है। बेगूसराय से सौरभ कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे थे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।